स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. कौन से सेंटेंसेस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है. कौन सी? स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग. सडन मतलब जानते हो, अचानक वाली. ठीक है. स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक बहुत ही ताकतवर इमोशन. राइट. ताकतवर ये मत समझो लाइक स्ट्रॉन्ग वो वाला. स्ट्रॉन्ग मतलब जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा. राइट. उसको एक्सप्रेस किया जाए तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है. सो इसमें देखो, इनका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो मेन थिंग होती है वो क्या होती है? किससे एंड होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क से. ठीक है. ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है यही वो पंक्चुएशन मार्क है जो यूज़ होता है इसमें. किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में. Okay, so here are some examples. I am sorry, but I think his allegation is not correct. I am sorry, माफ़ करें पर मुझे लगता है कि इनके एलिगेशन सही नहीं है. I am sorry, but I think his allegation is not correct. Second one, hello, what fun it is to meet an old friend. Hello, what fun it is to meet an old friend. हेलो हेलो कर रहे हैं और साथ साथ बोल रहे हैं कितना मज़ा है, कितना मज़ेदार है एक पुराने दोस्त से मिलना. राइट. सो व्हाट अ गुड आइडिया, व्हाट फन इट विल बी. कितना बढ़िया आइडिया है, कितना मज़ा आएगा इसमें. व्हाट फन इट विल बी. ठीक है. दीज बुक्स आर रियली चीप. ये जो बुक्स हैं ना ये बहुत ही सस्ती हैं. दीज बुक्स आर रियली चीप. ठीक है. जब इसको एक एक्सप्रेशन के साथ बोला, दीज बुक्स आर रियली चीप, ये बुक बहुत ही सस्ती हैं. What a beautiful necklace you are wearing. जैसे आपस में जब आपने देखा होगा ना, कोई भी दो आंटीज़ अगर बात करती हैं तो उन्होंने कुछ नेकलेस और ये कुछ पहना है तो वो जो दूसरी आंटी हैं वो पहली वाली को फिर कॉम्प्लीमेंट भी तो देती हैं, अरे कितना सुंदर पहना है आपने, है ना. तो कैसे बोलते हो? तो कैसे बोलेंगी वो? व्हाट अ ब्यूटीफुल नेकलेस यू आर वियरिंग. ठीक है. या फिर अपनी मम्मी को ही बोल देना. मम्मी अगर किसी नेकलेस पहनेंगी तो उनको यू कैन से, मम्मा व्हाट अ ब्यूटीफुल नेकलेस यू आर वियरिंग. मम्मी कितना बढ़िया नेकलेस पहना है, कितना सुंदर नेकलेस पहना है आपने. ओके स्टूडेंट्स. येस. तो जहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट करने का मौका मिले कभी नहीं छोड़ो. कॉम्प्लीमेंट मेक्स द अदर पर्सन हैप्पी. राइट. और उसमें एक और चीज़ है, यू आर इनडायरेक्टली यूजिंग इंग्लिश ऑल्सो. राइट. इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मतलब इंग्लिश तो आप यूज़ कर ही रहे हैं. ठीक है. जब भी बोलें तो यूज़, ये जो आपके एग्जाम्पल सेंटेंसेज है ना, यू कैन यूज़ देम. ओके. येस. जस्ट ट्राई फाइंडिंग द वेज ऑफ यूजिंग देम. आई कैन ऑल्सो लाइक आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स अलॉन्ग. ओके. नाउ आई विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी. मान लो किसी की एनिवर्सरी है, लाइक वेडिंग एनिवर्सरी इज़ देयर, आई विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी. समवंस बर्थडे इज़ देयर, सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. राइट. हम बोलते हैं ना ऐसा. तो ये क्या है? जब भी हम किसी के लिए कोई विश करें वो भी क्या जाएगा? वो भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. जब भी नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है. नाउ कमांड और इम्पेरेटिव सेंटेंस. कमांड क्या? कमांड. आई होप इट इज़ क्लियर स्टूडेंट्स. और यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सब में क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है. ओके. नाउ कमांड और इम्पेरेटिव सेंटेंस. कमांड और इम्पेरेटिव सेंटेंस, कमांड को इम्पेरेटिव सेंटेंस वन एंड द सेम थिंग. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एक कमांड दिया जाता है, एक ऑर्डर दिया जाता है, एक एडवाइस दी जाती है या फिर एक रिक्वेस्ट की जाती है. ठीक है. तो इनमें क्या होता है? जैसे आपको कोई चीज़ करने को कही जाए, फिर चाहे वो रिक्वेस्ट द्वारा कि प्लीज़ ये काम कर दो, ये, या फिर एक ऑर्डर जैसे ये काम करो. ठीक है. ये काम कर दो, तुरंत अपना होमवर्क ख़त्म करो, या फिर एक एडवाइस की तरह तुम्हें काम करना चाहिए, तुम ये काम कर सकते हो. ठीक है. ऐसे. ओके. यू कैन विजिट अ डॉक्टर. विजिट अ डॉक्टर, जैसे किसी ने आपसे ऐसे बोला विजिट अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के पास जाइए. तो यहाँ पे क्या उन्होंने आपको ऑर्डर दिया? नहीं. उन्होंने क्या कहा? विजिट अ डॉक्टर. मतलब आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं. ये आपके ऊपर चॉइस है, आपके पास चॉइस है. राइट. करें ना करें, लेकिन वो आपको एक एडवाइस दे रहे हैं. लाइक इफ़ लाइक यू सी समवन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ. आपने किसी को देखा जिसको खांसी या जुकाम है, तो आप क्या बोलेंगे? विजिट अ डॉक्टर. विजिट अ डॉक्टर. क्या बोलेंगे? विजिट अ डॉक्टर. राइट. एक डॉक्टर के पास जाएं. ठीक है. विजिट अ डॉक्टर मतलब डॉक्टर के पास जाएं. कम हियर मिस्टर मैक्स. इधर आए मिस्टर मैक्स. तो ये तो मैं देखा जाए एक तरह से कमांड दे रही हूँ ना. मैं तो कह रही हूँ इधर आओ मिस्टर मैक्स. डोंट मेक नॉइज़ इन द लाइब्रेरी. तो ये भी तो मैंने एक तरह से कमांड दिया कि लाइब्रेरी में नॉइज़ नहीं होनी चाहिए. डोंट मेक नॉइज़ इन द लाइब्रेरी. लाइक आई ऑल्सो से व्हेन वी आर लाइक इन द क्लास, तो मैं कहती हूँ ना डोंट मेक नॉइज़ स्टूडेंट्स. राइट. मैं कहती हूँ सेम वे, डोंट मेक नॉइज़ इन द लाइब्रेरी इफ़ इट्स अ लाइब्रेरी. सो गेट आउट फ्रॉम माई क्लास नैन्सी. मान लो नैन्सी मेरी क्लास में कोई लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा बातें कर रही हैं, शी इज़ टॉकिंग अ लॉट. सो व्हाट विल आई से? मैं क्या बोलूँगी? गेट आउट फ्रॉम माई क्लास नैन्सी. नैन्सी जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई क्लास. ओके. सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने जो कुछ समझाया. ठीक है. येस स्टूडेंट्स. सो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस ऑल्सो.
सो हियर आर सम क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इन सेंटेंसेस के जो बुक में दिए हैं उसके अलावा, ठीक है, बुक वाले एग्जाम्पल नहीं, 3 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं और साथ साथ डेफिनेशन लिखनी है जो कि बुक में मतलब बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो सेंटेंसेज हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से टाइप के सेंटेंसेज हैं, इन्हीं 4 टाइप में से कोई एक टाइप के सेंटेंसेज ये सारे हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, फिनिश द होमवर्क ऑन टाइम एंड देयर इज वन मोर थिंग, underline this, otherwise you may just forget to memorize it, okay. Underline these, okay, definition of imperative and definition of exclamatory. Okay students, that's it for today's class.